नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा गिरावट वहां पे देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेकर। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं, जिसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे एक आइडिया दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशंस रहेंगे जहां पे आपको एक से बढ़ के एक गिरावट या फिर बढ़ बढ़ के रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्री स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 4.25% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 11% के करीब रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6% के करीब रिटर्न दिया है। 6 महीने की होल्डिंग पे स्टॉक ने करीब 31.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 9 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने करीब 49.25% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में करीब 47.5% का रिटर्न दिया है 1 साल में स्टॉक ने। 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 172% के करीब स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है 2 साल की होल्डिंग में। और अगर 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 87.5% का रिटर्न दिया है। और 4 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने करीब 178% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल की होल्डिंग की बात करें स्टॉक की तो स्टॉक ने करीब 175% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे इस स्टॉक ने करीब 49.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के होल्डिंग करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, साथ में 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 170% से ज्यादा का ही रिटर्न स्टॉक में दिया है। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो चाहे आप शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब एक नजर स्टॉक के थोड़े से होल्डिंग पैटर्न पे भी डाल लेते हैं कि भाई स्टॉक के अंदर आखिर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा हमेशा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। देखो क्या होता है, जब भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले एफआईआई वाले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। तो एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगी वहां पे गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम रहेगी उस स्टॉक में आपको गिरावट भी कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80, 90% के आसपास है तो समझ लो वो स्टॉक जल्दी ही मल्टी बैगर तो बनेगा, साथ में लॉन्ग टर्म तक भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर देखा जाए तो प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं
और उसी की वजह से स्टॉक लॉन्ग टर्म तक चलता है, क्योंकि प्रमोटर धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं, वो अचानक से नहीं निकलते। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो काफी अच्छा रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, 67.69% है। देखा जाए तो 67.69% का रेशियो यहाँ पे चल रहा है, जो पिछले साल 67.16% था। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 10.39% की एफआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल गिरकर यहाँ पे करीब 8.38% के आसपास आके खड़ी हो गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल 5.43% पब्लिक इन्वेस्टर्स थे, जो इस साल होल्डिंग थोड़ी सी घट के यहाँ पे 4.44% के आसपास आके खड़ी हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर का रेशियो है और जो एफआईआई का रेशियो है वो बिल्कुल काफी अच्छा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, और स्टॉक में रिटर्न तो आपने देख ही लिए कि काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।